मैं पहले युवा मोर्चा में जिले में मंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, फिर मैं महामंत्री रहा। नमस्कार सर, पहले आपका एक बार नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम दीपक तिवारी है जी। और 2011 से मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ जी। और मैं पहले युवा मोर्चा में जिले में मंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, फिर मैं महामंत्री रहा, प्रदेश की कई इकाइयों में रहा जी। नैरोली जिले से प्रभारी रहा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चे में प्रदेश प्रचार मंत्री मैं रहा हूँ और आज के समय में एक भाजपा के सिपाही के नाते मैं आज काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। सर, तो आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कब से जागा? पॉलिटिक्स में मैंने 2011 में मैंने अपनी 12वीं क्लास की कक्षा पूरी करी थी। जी। और उसके बाद से ही मेरा स्टार्टिंग से ही एक मत था जी। कि जो हमारे हिंदुत्व की बात करेगा, जो हमारे आस्था का खिलवाड़ नहीं करेगा, मुझे उसी पार्टी के साथ जुड़ना है। और मैंने वो जो फैसला लिया वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही मैंने दामन चुनना सही समझा। बिल्कुल सर। जी। सर, जिस तरह से अभी आप चुनाव भी आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, तो उसके ऊपर आपका क्या नेतृत्व है? देखिए, विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं, फरवरी में शायद चुनाव हो जाएंगे पहले वीक में, और आचार संहिता भी जल्द से जल्द लग जाएगी और टिकटों का भी बंटवारा हो जाएगा बहुत जल्दी, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हर एक उस कार्यकर्ता को ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर एक पन्ना प्रमुख भी है हमारे भाजपा का, उसको भी टिकट मांगनी चाहिए। हर एक पन्ना प्रमुख को भी, निचले से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है। और मैं ये भी कहूँगा अपने सभी साथियों को जो मुझे सुन रहे हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप भी अपने विधानसभा, अपने ज़िले में, जैसा कि मैं ऐसा करने वाला हूँ कि अपने विधानसभा में, अपने ज़िले में कौन कौन सही कैंडिडेट हो सकते हैं, उनके बारे में उनकी जानकारी ऊपर अपने शीर्ष नेतृत्व को भी दीजिए। सारे कार्यकर्ताओं को ये बात देनी चाहिए और मैं ये काम अगले कुछ दिनों में जल्दी से जल्दी करने भी वाला हूँ। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से भी चुनाव भी आने वाला है, तो आपका क्या इस पे मेन मोटिव रहेगा कि आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, मैं भाजपा के सिपाही के नाते काम करूंगा और हमारा जो सिंबल है वो भाजपा का सिंबल है। भाजपा के सिंबल पर जो आ जाएगा हमको उसके साथ काम करना है। और यहाँ पर हमारे और भी बहुत वरिष्ठ नेतागण हैं, सुभाष मक्कू जी हैं, पवन शर्मा जी हैं, और भी वरिष्ठ नेतागण हैं जो यहाँ पर और सभी कार्यकर्ता जो भी अपना एक मैंने कहा ना कि एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी अब टिकट मांगने का अधिकारी है। तो वो जो भी भाजपा का सिंबल लेकर के आएगा, हम उसके पीछे उसका बस्ता उठा करके उठाने को तैयार है। बिल्कुल। तो सर, फिलहाल अभी तक आपके कार्यकाल में आपने जनता के लिए क्या क्या काम करे, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, मैं कोई विधायक नहीं हूँ, मैं कोई पार्षद नहीं हूँ, मैं एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ और पुराना कार्यकर्ता हूँ। तो मेरे माध्यम से जहाँ पर भी कोई भी जो समस्याएं होती हैं, चाहे हमारी गलियों को ले लीजिए, कूड़े का ले लीजिए, सीवर टूटे पड़े हैं, सीवर साफ नहीं होते और जगह जगह कई बार गुंडागर्दी भी चल रही है, तो उनकी आवाज़ उठाने का माध्यम मैं एक सामान्य जनता का बनना चाहता हूँ और मैं कई बार बना भी हूँ और आज भी मैं उसी आवाज़ के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये आवाज़ उठते उठते और इस बार भाजपा का परचम दिल्ली में लहराएगा। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से अभी हाल ही में सरकार आम आदमी पार्टी की है दिल्ली में, तो कोई ऐसे काम आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा हमारे दिल्ली के विकास के लिए किए गए हो? देखिए, दिल्ली के विकास के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इन्होंने अपने घर भरने के लिए बहुत काम करे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इस क्षेत्र में बाय बर्थ रहता हूं, उत्तम नगर नवादा मेरा निवास है। यहाँ पर आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो भी 10-15 साल 20 साल से रह रहा होगा या रिसेंटली 5-10 सालों में आया होगा, उत्तम नगर से लेके द्वारका मोड़ तक गिने चुने 1 या 2 ठेके हुआ करते थे। लेकिन आज गिनती से लाइन से ठेके हैं। आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उत्तम नगर के क्षेत्रीय विधायक ने इतनी नालायकी करी है और इतने ऐसे काम करे हैं कि इन्होंने अपनी जेब भरने के लिए महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। पिंक ठेके खोल दिए कि भाई महिलाएं भी जाकर के उस ठेके में जाकर के उनको भी सुविधा दी गई। कोविड के बाद इन्होंने सबसे पहले अगर कोई चीज़ खोला, स्कूल कार्यालय या कारखाने से ज़्यादा कुछ खोला तो इन्होंने ठेके खोले, सबसे पहले ठेके खोले। तो ये चीज़ें इनकी मानसिकता को दर्शाता है। बिल्कुल। सर, जिस तरह से भी आपने स्कूल की भी बात करी, इस बारे में एक बार बात करना चाहूँगी कि एजुकेशन के स्तर पर जब बात की जाती है तो ऐसा आम आदमी
पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि उनके राज में जितनी एजुकेशन का स्तर अच्छा गया है उतना आज तक कभी नहीं था। क्या आप इस बात से सहमत करते हैं? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जी मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ, क्यों? इसके पीछे एक कारण है। जी। इन्होंने आप पिछली दाखिलों की क्राइटेरिया देखिए, डाटा निकालिए और आज का डाटा निकालिए। बिल्कुल। सरकारी स्कूल में बच्चों के दाखिले होने कम हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यहाँ के पूर्व विधायक 20 साल रहे मुकेश शर्मा, जितने साल वो विधायक रहे उन्होंने कितने स्कूल खोल दिए जी। अपने प्राइवेट। होली कॉन्वेंट स्कूल के नाम से उनका स्कूल कई सारे हैं, उनका उनके परिवार वालों का, जी। और ये सब लोग जानते हैं। इन्होंने सत्ता के द्वारा भी जनता को चूसा, बिल्कुल परेशान किया, बिल्कुल। और अपने स्कूल के माध्यम से भी महंगी महंगी फीस करके, महंगी महंगी किताबें करके स्कूल के बच्चों के ऊपर इतना बोझ दे दिया जाता है। एक सामान्य तो छोटा सा बच्चा 6 साल का, 5 साल का, और 5-5 मंजिले तल्ले के इनके स्कूल हैं, और वो बच्चा कैसे जाता होगा नीचे से उस पर तक बस्ता टांग करके, और कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की सुध बुध इन लोगों को नहीं है। वही चीज़ मैं आकर के आपको ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे 10 साल के विधायक हैं, इन्होंने एक नया स्कूल इस विधानसभा में नहीं खोला है, एक नया अस्पताल इस विधानसभा में नहीं खोला है। ये लोग जो भरते हैं अपने ही घर भरने में इन्होंने अपना काम किया है। और बीच में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इन्होंने शिक्षा घोटाला भी किया था। एक कमरे पर 50-50 लाख रुपए लगाना, और उनको एक समय में इन्होंने स्कूल का नाम भी दे दिया कि हमने इतने सारे स्कूल बनाए हैं, ठीक है। और बाद में जब इनकी पोल खुली तो उन्होंने बोला नहीं, हमने तो कमरे बनाए थे। तो ये भी एक चीज को, इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये कितने बड़े झूठेबाज हैं, धोखेबाज हैं, और जनता को मूर्ख बनाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यही 50 लाख रुपए एक कमरे में लगाना, मैंने इनसे कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करी है, उनका कहना है कि लेकिन आप आज जाकर के उन स्कूलों की दशा देखोगे, उन स्कूलों में बैठे हुए बच्चों से भी बात करोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या एजुकेशन के लिए काम किया है। अब वो इस चीज का दावा कर रहे हैं तो कुछ तो शायद उन्होंने करा होगा। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? देखिए, अगर उन्होंने दावा किया है ना, तो आप उन माता पिता से जाकर के पूछिए कि जिस बच्चे को बार बार ग्रेस देकर के पास किया जाता है, जिस बच्चे को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, उसकी शिक्षा का स्तर इतना नीचे कर दिया गया है कि जो भी आगे बच्चे जो बढ़ते हैं, IAS IPS जो भी बनते हैं, वो सरकारी स्कूल में बहुत नाम मात्र के बराबर होते हैं, बहुत उनका परसेंटेज बहुत निचला होता है। और इन्होंने जितने इनके मंत्री हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उन्हीं के ही लोग, उन्हीं को ही आधिकारिक सरकारी नौकरियां मिलती हैं। सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे को नाम मात्र गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं। और यही इन चीज़ों को उजागर करता है कि इन्होंने अपनी शिक्षा क्रांति को कितना बेहतर बनाया है, जो ये बार बार शिक्षा क्रांति कहते हैं। हमारा तो जो शिक्षा मंत्री था दिल्ली का मनीष सिसोदिया जी, वो खुद दारू के उसमें जेल में, दारू के केस में जेल में गए थे। जी बिल्कुल सर, ये चीज़ तो फिलहाल दिल्ली के लिए काफ़ी शर्मनाक है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर जिनको बोला जाता है, जो बच्चों के लिए एक उदाहरण माने जाते हैं कि भाई एजुकेशन की लाइन अच्छी कर रहे हैं, वो इस तरफ से चले गए थे। और इन्हीं के साथ साथ एक और बात कही जाती है कि संजय सिंह जी भी थे जो शराब घोटाले में अंदर गए थे, तो उन्होंने जैसी जेल से बाहर निकले थे उनका एक नारा था कि सत्य की जीत हुई। तो वो सत्य की जीत हुई किस बात से रेफरेंस कर रहे थे, मुझे इस बारे में आप बताइए थोड़ा। देखिए, जितनी मेरे को जानकारी है, संजय सिंह जी कोई जंग जीत कर नहीं आए। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी कोई जंग जीत कर नहीं आए। मनीष सिसोदिया जी कोई जंग जीत कर नहीं आए। ये लोग बेल पर बाहर हैं। मुकदमा आज भी चल रहा है, ईडी का कसंजा आज भी है इनके ऊपर, और ये लोग बचेंगे नहीं। और दिल्ली की जनता इसको छोड़ने वाली नहीं है। जो इन्होंने दिल्ली के शराब पिला पिला करके जो गरीब महिलाओं की बददुआएं जो इन्होंने ली है, दिल्ली की जनता इस बार इनको माफ करने वाली बिल्कुल भी नहीं। सर, अगर एक बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ता है मोहल्ला क्लिनिक का, कि भाई मोहल्ला क्लिनिक जो है हमने जगह जगह बनाए। ऐसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि हमने जितने बनाए हैं उनमें से काफी है जो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ है जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को भाजपा या कोई और सरकार आकर के पॉइंट आउट करती है और उन्हीं फोटोज को वायरल कर देती है। जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उनसे बात नहीं की जाती है। इस बार मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। और देखिए, मोहल्ला क्लिनिक बहुत हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। फिर आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं जी, इसलिए मैं ये बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी हर क्षेत्र में घूमते हैं, ठीक है, और मैं ये आपको बताना भी चाहूँगा कि सारे एरिया में जहाँ जहाँ पर भी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे,
मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आज कुत्ते बैठे हुए हैं। बिल्कुल। वहाँ पर कोई मरीज को अटेंड करने का कोई आदमी नहीं है, बंद पड़े हैं, ताले पड़े हैं, और उसमें जो रहने वाले जो कार्यकर्ता थे, जो अधिकारी थे, उनकी तनख्वाह आज भी जा रही है। ठीक है। और आज जब चुनाव का समय आ गया तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इन्होंने एक दो मॉडल बना करके जरूर दिखाया होगा जनता को गुमराह करने के लिए, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो आज भी यही है। दिल्ली मोहल्ला क्लिनिकों में कूड़ा भरा पड़ा है, जानवर अंदर पड़े हुए हैं, और तनख्वाह आज भी वैसी की वैसी जाई जा रही है। तो सर आपके क्षेत्र में है कोई मोहल्ला क्लिनिक? देखिए, मेरी नज़र में तो अभी तक मैंने देखा नहीं है। हमारे उत्तम नगर विधानसभा में, ना ही नवादा वार्ड में, 114 नंबर हमारा वार्ड पर, इस एरिया में मैंने कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं देखा। हाँ, सुना जरूर था कि भाई बनने वाला है। एक हमारे नवादा गांव में, उत्तम नगर नवादा में एक क्लिनिक था, वो एमसीडी की डिस्पेंसरी थी, उसको बंद कर दिया गया। उसके एक सप्लीमेंट्री के रूप में उसको बनाना था, लेकिन वो आज तक मुझे तो नजर नहीं आई। जी। सर डिस्पेंसरी से मुझे एक चीज़ याद आई कि कई भाजपा के कार्यकर्ता ये बात करते हैं कि पहले की जो डिस्पेंसरीज बनी हुई थी उन्हीं का नाम चेंज करके मोहल्ला क्लिनिक बना दिया गया था। क्या ये सच है? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने अपने, जो इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो इनके बिल्डर हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे बनाया है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो भी सरकार से किराया आएगा वो हमारे ही बिल्डरों को आए, हमारे ही कार्यकर्ताओं को आए। जनता की सुध बुध इन लोगों को नहीं है, उसमें दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं। और आज के टाइम में आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो, हमारे जो दिल्ली सरकार के अंडर में बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनके अंदर दवाइयों का अभाव है, डॉक्टरों का अभाव है, और वहाँ पर सामान्य परिवार का कोई भी व्यक्ति जिसकी MP MLA से साठगांठ ना हो, दिल्ली सरकार में किसी से जानकारी ना हो, वो अपना दाखिला भी नहीं करा सकता। जी। सर जिस तरह से भी आपने हॉस्पिटल्स की भी बात करी, एक चीज़ और मुझे समझ में आती है कि जैसे दीनदयाल अस्पताल है, मैंने कई लोगों के मुंह से ये चीज़ सुनी है कि लोग बोलते हैं कि अगर उनके मतलब जैसे मुझे किसी तरह की बीमारी है और मेरी बीमारी की दवाई उनके पास नहीं है तो वो बाहर से भी रेफर नहीं करेंगे, तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो बाहर से दूसरे अस्पताल से भी वो कह देंगे भाई आप वहाँ जा करके ले लो, तो उसका कोई भी सप्लीमेंट्री रास्ता नहीं दिखाते। वो ही कह देते हैं कि भाई ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, आप जा करके प्राइवेट डिस्पेंसरी से, प्राइवेट दुकानों से खरीद लीजिए। और ये अपना पल्ला झाड़ते हैं सरकार को बचाने के लिए, ये लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए ये अपना पल्ला झाड़ते हैं। और मैं उन डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, उन अधिकारियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस सरकार के खिलाफ हूँ, इनकी नीतियों के खिलाफ हूँ, जो ऐसा कदम उठा रही है और आम जनता को इसका ये जो पीड़ा सह रही है आम जनता, मैं उसके खिलाफ हूँ, नीतियों के खिलाफ हूँ। जी बिल्कुल। सर एक बात करती जाती है आज के टाइम पे, जैसे जिस तरह से पोल्यूशन हमारी दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक बात कही जाती है जिस तरह से दिवाली पास आ जाती है तो एक बात होती है कि पोल्यूशन पटाखों से हो गया। तो क्या आपको लगता है कि पोल्यूशन का मेन जो है पटाखे और जितने भी हमारे प्रणाली वगैरह, इनसे कुछ एक्चुअली में पोल्यूशन है? देखिए, जब हमारे हिंदू त्योहार आते हैं, हिंदू धर्म आस्था आती है हमारी, दिवाली हम आज से नहीं मना रहे। श्री राम जी के जन्म के बाद, उनके जब भारत वो अयोध्या लौटे थे उसके बाद से मना रहे हैं। आज तक पोल्यूशन नहीं था। लेकिन जब से केजरीवाल की सरकार आई है पिछले 10-12 सालों में, उसके बाद से इनको एकदम से हिंदू धर्म आस्था दिख जाती है। ये आज जो मंदिर घूम रहे हैं, आज जो बड़ा बड़ा टीका लगाकर घूम रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अयोध्या में मंदिर बनने के विपक्ष में थे। ये लोग कहते थे कि हम वहां पर मंदिर नहीं, अस्पताल बनना चाहिए, हमारी नानी जी ऐसा कहती थी। और आज के समय में ये जो प्रदूषण की बात आपने कही, पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब में प्रॉपर तरीके से इनकी सरकार, और आज भी वहाँ पर परालियाँ जलाई जा रही हैं। ये लोग क्यों नहीं रोकते हैं उसको? सर इसी बात पे मैं आपकी एक बात काटना चाहूँगी, सॉरी, लेकिन कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि जितनी भी प्रणाली जलाई जा रही है वो भाजपा की सरकार वाला या जो भी विपक्षी सरकार है उसके द्वारा जलाई जा रही है ताकि आम आदमी पार्टी सरकार को बदनाम किया जा सके, ऐसा उनका कहना है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, हम उनकी बात को बड़ा कर देते हैं। अगर आपको किसी पे भी डाउट है कि कोई दूसरी सरकार का
भाजपा सरकार का कोई कार्यकर्ता है पराली जला रहा है, सरकार तो आपकी है ना जी, बिल्कुल। वहाँ तो होम मिनिस्टर का भी वो नहीं चलता, बिल्कुल। हमारे अमित शाह जी का भी वो नहीं चलता, पुलिस भी आपकी है, बिल्कुल। सारे अधिकारी आपके हैं, बिल्कुल। आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? बिल्कुल। कार्रवाई करो, उनको पकड़ो, बंद करो बिल्कुल। और उसको रुकवाओ जितना आप रुकवा सकते हो। जी 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 सर एक चीज और है, आज के टाइम पे अगर मैं बात करना चाहूँ, एक राशन कार्ड का बहुत बड़ा मुद्दा उठता है कि राशन कार्ड बने भी हुए हैं तो उनमें राशन नहीं मिलता, और पुराने राशन कार्ड पे नाम भी नहीं चढ़े अभी तक। तो ये किस तरह की लापरवाही सरकार अभी कर रही है, उस बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। देखिए, राशन कार्ड नए बनने तो छोड़िए, किसी का नाम भी नहीं चढ़ रहा आज के समय में। नए बना ही नहीं रहे ये लोग। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि इनको ये पता है। देखिए, मैं बता देता हूँ कि राशन तो मोदी जी को देना है ना जी, राशन हमारी भाजपा सरकार को देना है। आप नए राशन कार्ड तो बनाइए, आप उसमें लोगों का नाम तो जोड़ने दीजिए। ये लोग उसमें भी ठेकेदारी कर रहे हैं, उसमें भी लोगों के लिए अभी जब चुनाव नजदीक आया तो ये लोग झूठा परपंच लहरा रहे हैं कि भाई आइए हम आपके फार्म भर देते हैं, आपके राशन कार्ड में नाम चढ़ जाएगा, आपके राशन कार्ड बन जाएंगे। आपको मैं एक मुद्दा और बताता हूँ कि पेंशन है जो हमारी बुजुर्गों की पेंशन है, जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी पेंशनें इतने सालों से बंद पड़ी हैं, उनकी नई पेंशन बनाई नहीं जा रही है। ठीक है, और अभी जैसे ही समय नज़दीक आया है तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम पेंशन बनाने वाले हैं, हम जल्दी से जल्दी पेंशन को चालू भी कर देंगे। केजरीवाल बड़े मन से ये बात कहते हैं कि दोबारा से मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो, मैं सबके बिल माफ़ कर दूंगा, सबकी पेंशनें बना दूंगा, सबकी राशन कार्ड बना दूंगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी 12 साल से हैं, सत्ता में हैं, तो क्या उनको ये सुध-बुध पहले नहीं आई? आज ही उनको ये सद्बुद्ध क्यों आई? क्योंकि आज दिल्ली की जनता जाग चुकी है, दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है इनको जमीन से उखाड़ करके फेंकने का। जी 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 सर, जिस तरह से अभी आपने बात करी पेंशन्स की भी, तो इसी के साथ साथ एक बात करना चाहूँगी। अभी मैंने कई कार्यकर्ताओं से बात भी करी है कि उन्होंने कहा कि फॉर्म भर दिए गए हैं, और जिस तरह से राशन की बात भी आपने कही, तो राशन के कार्ड उनका कहना है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने आगे अर्जी लगाई हुई है, कहीं भाजपा की सरकार एक लिमिट बनाती है, कोटा बनाती है राशन कार्ड का कि इतने ही लिमिट में आपको राशन कार्ड बनेंगे। तो क्या ये सच है कि ऐसा कोई कोटा है और उनकी तरफ से अर्जी उन्होंने कहा कि लगाई गई है लिमिट को बढ़ाने के लिए? देखिए, हमारे पूरे भारत में ना बहुत से राज्यों में आयुष्मान योजना नहीं है, और दिल्ली में भी जब हमारा लोकसभा का चुनाव था, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष जी ने, 7 सांसदों ने जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने दिल्ली सरकार से एक प्रार्थना करी थी कि आप 70 साल से ऊपर वालों को आयुष्मान योजना लागू करने दीजिए। और आयुष्मान योजना में तो सामान्य लोगों का ही भला है ना जी, और दिल्ली सरकार ने वो भी नहीं होने दिया था, और वो भी नहीं होने दिया। उसके बाद भाजपा के 7 सांसद कोर्ट में गए हैं दरवाजा खटखटाने की, कम से कम हमारे 70 साल के बुजुर्गों का तो आप ख्याल रखिए, उनको तो आयुष्मान योजना लागू करने दीजिए उनके ऊपर। तो अगर आपको ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी को कि किसी प्रकार की राशन कार्ड में कोई ऐसी गड़बड़ है या कुछ प्रकार है, भाजपा के कुछ रुकावट आ रही है, तो आप जाओ ना जी कोर्ट में, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट के माध्यम से उसको जनता की आवाज़ तो उठाइए, एक लेटर तो दिखाइए कि आपने ये आवाज़ उठाई। उत्तम नगर के विधायक जी को मैं कहना चाहता हूँ, जो 20 साल से विधायक रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप कहते हो कि काम नहीं करने दिया था, आप अधिकारियों के खिलाफ एक एक्शन दिखा दीजिए कि आपने कोई लेटर इशू किया हुआ, फलाना अधिकारी ने ये काम गलत किया था, इसको मैंने घर बिठा दिया। मैं किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हमेशा रहूंगा और आगे भी रहूंगा, और इस आवाज को मैं उठाता रहूंगा। जी 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 सर, एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर चुनाव में भाजपा सरकार दिल्ली में आती है तो किस तरह से हमारी दिल्ली की काया पलट होगी? देखिए, सबसे पहले तो आम जनता जो त्रस्त है ना जी, गली मोहल्लों में, वो कूड़े से त्रस्त है, नालियों से त्रस्त है, नालियां साफ नहीं करी जाती, सीवर का पानी और नाली का पानी ओवरफ्लो होकर के मिक्स हो जाता है, लोगों के पाँव में लगता है, लोगों का आना जाना दुर्वाह हो जाता है, दिक्कत होती है उन लोगों को बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो हमारा यही काम रहेगा कि हम जो अंदर की गलियां हैं उनको ठीक करवाएंगे, बराबर निरंतर रूप से नालियों की सफाई होगी। सीवर, मैं आपको एक सीवर की बात बताना चाहता हूँ। जब मुकेश शर्मा जी विधायक थे, यहाँ पर 24-24 इंच के सीवर पाइपलाइन डलने वाले थे। मुकेश शर्मा जी ने उनको घटा करके 18-18 इंच के सीवर पाइप सारे जगह डाले, और आज उसका भी भुगतान हमको भुगतना पड़ रहा है मुकेश शर्मा जी के कारण। और हमारा अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारा मैनिफेस्टो कमेटी भी बनाई है, वो भी आगे अपनी बात को भी रखेंगे मीडिया के माध्यम से कि वो
भाजपा और जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए और क्या क्या करेगी। लेकिन मैं आपको एक बात मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ, हमारी सरकार भाजपा की बनेगी तो महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी, महिलाओं को जो गरीब वर्ग की जो बहनें हैं मेरी, उनकी शादियों में मदद भी की जाएगी, पेंशनें नहीं बनाई जाएंगी और राशन कार्ड नहीं बनाए जाएंगे और आयुष्मान योजना भी दिल्ली में लागू की जाएगी। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जिस तरह से आपने अभी देखा दीपक जी की बातें कि फिलहाल जो हाल सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, फिलहाल झूठ की राजनीति पर टिकी हुई है, और अगर भाजपा की सरकार हमारी दिल्ली में बनती है तो किस तरह से हमारी दिल्ली की काया पलट होगी, दिल्ली का विकास होगा, और जिस तरह हमारे देश का विकास हमारी केंद्र सरकार कर रही है उसी तरह हमारी दिल्ली की भी प्रगति उसी तरह से होती रहेगी। आप देख रहे थे एयर न्यूज़ और आप देख रहे थे एयर न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।